दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम के बारे में। दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम में दो तरह के खाते खोलने की सुविधा मिलती है। इसमें टीयर 1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है, वहीं टीयर 2 अकाउंट वॉलंटियरली सेविंग अकाउंट होता है। जिन एनपीएस सब्सक्राइबर का टीयर 1 अकाउंट है वो टीयर 2 अकाउंट खोल सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन या एनपीएस पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल अगर आप रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा समर्थित नेशनल पेंशन सिस्टम का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों भारत का कोई भी नागरिक जिनकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है कुछ जरूरी प्रक्रियाओं के बाद इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। एनपीएस में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा पीएफआरडीए द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है। ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश करते हैं। दोस्तों टैक्स छूट का लाभ की बात की जाए तो अगर इस स्कीम में 31 जुलाई से पहले निवेश करते हैं तो टैक्स छूट का लाभ भी आपको मिलता है। एनपीएस के तहत इनकम टैक्स के एक्ट सेक्शन 80 CCD के तहत 50,000 रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। अगर आप सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग में भी मदद कर सकता है। दोस्तों इस योजना की मैच्योरिटी पर 60% तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है। एनपीएस कैलकुलेटर को समझने का प्रयास कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ निवेशक की औसत उम्र 30 साल मानी है। वहीं इसमें 6,000 रुपये मंथली योगदान को अगर बोनस बनाया जाए तो 30 साल की उम्र से अगर योजना से जुड़ते हैं और इसमें 60 साल की उम्र तक यानी कि 30 साल तक अगर आप निवेश करते हैं तो एनपीएस में मंथली निवेश अगर आपका 6,000 रुपये का होता है तो सालाना निवेश आपका 72,000 रुपये होगा। दोस्तों यहाँ पर 30 साल में कुल योगदान होगा आपका 21.60 लाख रुपए का। दोस्तों इस निवेश पर अनुमानित रिटर्न की बात करें तो 8% का रिटर्न रेट लेकर के चल सकते हैं। मैच्योरिटी की कुल रकम 90 लाख रुपए हो जाएगी। दोस्तों एन्युटी परचेज जिसमें हमारा 50% होता है, अनुमानित एन्युटी रेट 6% का भी अगर रहता है तो अधिकतम टैक्स फ्री विड्रॉल जो होगा वो 54 लाख रुपए का हो सकता है। 60%, 90 लाख रुपए का 60% हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 54 लाख रुपए। 60 वर्ष की उम्र में अगर आप पेंशन बनाते हैं तो 22,500 रुपये महीना आपको पेंशन बन सकती है। दोस्तों यहाँ पर एक मुश्त अगर कैश की बात करें तो 45 लाख रुपए तक करीब आपको कैश मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम में योजना में कम से कम 40% रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है। यह रकम जितनी अधिक होगी पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी। एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है। एनपीएस योजना की शेष राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं इस अकाउंट को खुलवाने के बारे में। दोस्तों नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट खुलवाना अब बहुत ही आसान हो गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पीएफआरडीए ने वन टाइम पासवर्ड OTP के जरिए एनपीएस अकाउंट खोलने की सुविधा शुरू कर दी है। दोस्तों सब्सक्राइबर को डिजिटल सॉल्यूशन उपलब्ध कराने की दिशा में पीएफआरडीए पहले ही सिग्नेचर के जरिए पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन एनपीएस खाता खोलने की सुविधा दे रहा है। इसी क्रम में एनपीएस अकाउंट खोलने की प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए पीएफआरडीए ने अब सब्सक्राइबर को वन टाइम पासवर्ड यानी OTP के जरिए भी एनपीएस अकाउंट खोलने की अनुमति दे दी है। दोस्तों इसके तहत बैंकों के ग्राहक जो आपको बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा के जरिए एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हैं वो अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। वहीं नॉन इंटरनेट बैंकिंग डिजिटल मोड के जरिए POP से एनपीएस अकाउंट खुलवाया जा सकता है। तो दोस्तों एनपीएस अकाउंट की ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हम इस विषय पर पूरा आपको डिटेल दे सकते हैं उसके कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ऐसे ही नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।